भारत माता की, भारत माता की। भाइयों आवाज नहीं आई। भारत माता का मतलब देशभक्ति जग जानी चाहिए शरीर में। एक बार जोर से जयकारा लगाना है मेरे साथ, भारत माता की। मैं अपनी कविता का शुभारंभ करता हूं। मेरी कविता, आज की कविता शहीदों के ऊपर है, जो करगिल की लड़ाई में जो जवान हमारे देश के शहीद हुए थे। पुलवामा अटैक में 40 से अधिक हमारे जवान शहीद हुए थे। उनकी याद में कुछ मेरी ये कविता है कि उन शहीदों के तिरंगे के अंदर लिपटे हुए शव जब उनके परिवार में, उनके गांव में जब पहुंचते होंगे, तब वहाँ का मंजर कितना कारुणिक होता होगा। मेरी आज की कविताएं ये संवेदनाएं आपके सामने व्यक्त करेगी कि मैं केशव का 5 जन्म में ज्ञान मौन में खोया हूँ। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं एक सनातनी हिंदू आदमी हूँ। भगवान राम को अपना इष्ट देव मानता हूँ, भगवान कृष्ण को भी अपना इष्ट देव मानता हूँ, लेकिन मैंने कभी इन्हें देखे नहीं है। मैं एक सनातनी हिंदू धर्म का आदमी हूँ, भगवान राम को अपना इष्ट देव मानता हूँ, भगवान कृष्ण को भी अपना इष्ट देव मानता हूँ, लेकिन मैंने इन्हें कभी देखे नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि आप मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं, लेकिन मैंने जो देवता देखे हैं वो फौजी है जो सरहद पर वर्दी पहन करके खड़े हुए हैं। ये हमारे रक्षक देवता है। इनको सलाम करते हुए मैं अपनी कविता का शुरुआत करता हूँ कि मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की आज कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माते की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन सोए है करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का। उस सैनिक के लिए बताऊंगा जो 18 साल का सैनिक सेना में भर्ती हो जाता है और उसका जब 22 साल का होता है तो उसकी शादी तय होती है। उसकी शादी होती है, शादी की सालगिरह के दिन करगिल से, बॉर्डर से उसको बुलावा आ जाता है सेना का कि आज लड़ाई है। उसको लड़ाई में जाने के लिए उसको सेना की तरफ से बुलावा आ जाता है। तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके सेना में बॉर्डर पे, करगिल की बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए चला जाता है। उस सैनिक के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा कि जो पहले पहले चुंबन के बातलाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। अच्छा। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल, बढ़िया। कि गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा, एक आपको मैं सच्ची घटना है, कोई काल्पनिक बात नहीं, एक सच्ची घटना से वाकिफ करवाता हूँ। हमारे राजस्थान में भरतपुर के पास में एक गांव है अजान। कुछ समय पहले वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ था, उसका नाम था वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह वहाँ का बेटा शहीद हुआ था। सेना के जवान, जब सेना के मिलिट्री ऑफिसर जब उसकी पार्थिव देह को लेकर के उसके घर पे आए, उस समय उसकी पत्नी गायत्री देवी जिसका नाम है, वो सेना की अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव वालों की मर्जी के खिलाफ उस दिन अपने शादी वाले दिन के कपड़े पहने और अपने पति की अर्थी को कंधा देकर के शमशान घाट तक पहुंचाया। उस विधवा के लिए कुछ 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सिर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सिर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ,
मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। मेरे कुछ दो निवेदन है आप लोगों से। काफ़ी बड़ी महफिल है और मेरे गांव के मेरे बड़े पिताजी, मेरे पिताजी के लेवल के और मेरे मित्र लोग जितने भी हैं उनसे कुछ दो निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आसपास में ऐसा कोई गांव होगा जिसमें ऐसा कोई परिवार रहता होगा कि जिन्होंने करगिल की लड़ाई में, पुलवामा की लड़ाई में या उरी की लड़ाई में अपना बेटा खोया होगा, अपना शहीद सैनिक बेटा खोया होगा। ऐसा कोई परिवार अगर वहाँ रहता है तो आप लोगों में से कुछ लोग साल में एक दिन कुछ बड़े त्यौहार पर वहाँ फूल और मिठाई लेकर के जाना शुरू करें। इससे उस परिवार को लगेगा कि इस देश को अभी हमारा परिवार अभी याद है। और दूसरा मेरा निवेदन ये है कि अगर आप एयरपोर्ट पे बैठे हुए हो, अगर आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हो, अगर आपके सामने से फौजी, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, चाहे वो थल सेना का हो, लेकिन अगर वर्दी में वो आपके सामने से निकल जाता है तो एक बार आप खड़े होकर के ताली जरूर बजा दें। इससे उस सैनिक का हौसला बढ़ेगा। शुरू करता हूं कि जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, सोचकर देखना कैसे लड़े होंगे -50 डिग्री सेंटीग्रेड में और +50 डिग्री में, कि जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। चंदगढ़ी सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर के मूर्त जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर का मूर्त जैसा होता है। लास्ट 4 लाइनें आपके सामने रखना चाहूँगा, उसके बाद में अपनी बोली को विराम दूंगा। कि प्राण गवा कर देश बड़ा कर जाते हैं सैनिक, अपनी जान गवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इंसान नहीं वो भगवान होता है